हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में इसमें तमाम बातें किए थे, और अगर आप पिछला वाला लेक्चर इसका नहीं देख के आए हो तो जाके देख के आ जाओ, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे स्टोरी हमने लास्ट में ला के छोड़ दी थी कि अब की बार हमने कंडक्टर जो था ना उसको बैटरी से अब की जोड़ दिया, तो बात अब की बार बदल जाएगी, ठीक है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। हमने अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वहाँ पे नहीं देख पाए थे, नहीं, तो आज हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आज हम ये सारी बातें देखेंगे और फार्मूले को भी प्रूव करेंगे। तमाम फार्मूले हमको आज मिलने वाले हैं, तो आप परेशान मत होना। चलो हम आगे चलते हैं। मैंने बोला था कि अब की बार जो ये कंडक्टर है ना, ध्यान से देखना, पीछे की कहानी देख के आ जाओ। यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा था पहले, लेकिन मैंने जब 20 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई दे रखा तो क्या होगा अब की बार, देखो जरा, ए प्लस है, ए माइनस वाला पोर्शन है, छोटा वाला माइनस, इधर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि प्लस प्लस, इधर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल यानी कि बैटरी वाला। अब इससे क्या होगा बच्चों, जानते हो, इससे यही होगा कि जो ये हमारे पास ये चार्ज है ना, ये जमने नहीं पाएंगे। जब 20 वोल्ट की बैटरी लगा दोगे, अब एक बात और जान लो कि बच्चों एक बात याद कर लो कि जो बैटरी होती है ना, बैटरी वह इलेक्ट्रॉन को केवल चलाती है, नोट कर लो, इलेक्ट्रॉन को केवल चलाती है अपनी एनर्जी दे करके, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं करती। बैटरी इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं करती अपने पास से, वो केवल इलेक्ट्रॉन को मूव कराती है, नोट कर लो इस पॉइंट को। अब क्या होगा, बैटरी आपकी जो है ना इलेक्ट्रॉन को अब मूव कराएगी। अब मूव तो कराना उनको था ही यार, अब क्यों मूव कराएगी, क्योंकि वायर लग गया, बैटरी से वायर को जोड़ दिया। अब जो कनेक्टिंग वायर है ना, जो आपने वायर कनेक्ट कर दिए हैं बैटरी से, वह इलेक्ट्रॉन को अब जमने नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्यूमुलेट होने नहीं देंगे, नोट कर लो। कनेक्टिंग वायर इलेक्ट्रॉन को एक्यूमुलेट होने नहीं देंगे, जमने नहीं देंगे उसको। अब क्या होगा, अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई इंड्यूस्ड कितना होगा, ई इंड्यूस्ड। तो अब जान रहे हो कि इलेक्ट्रॉन लगातार जो भी फ्री था अपना चल रहा है, लगातार इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। क्यों, एक माइनस वाला है, प्लस वाला अट्रैक्ट तो करेगा ना, यही तो खास बात होती है इन लोगों की। अट्रैक्ट यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इधर बहेंगे तो धारा अपना बहना है, धारा बह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उधर धारा बहती है। तो ये धारा इलेक्ट्रॉन इधर खींचना शुरू हो गए। अब लगातार इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक मतलब कि प्रोसेस में चलते रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन लगातार क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। अब बैटरी ने क्या काम किया, बैटरी ने केवल यही वर्क किया कि इलेक्ट्रॉन को जमने नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन लगातार चल रहा है। इलेक्ट्रॉन लगातार चलने के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन भी करेगा, लेकिन पूरा इसके बराबर नहीं बन पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरा चल रहा है। इंड्यूस्ड जो होगा ना अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा, बहुत ही कम, लगभग जीरो के बराबर, लेकिन जीरो नहीं होगा। ई इंड्यूस्ड यहाँ पे जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने जान गए कि लगातार ये सब चल रहे हैं जो चार्ज हैं, और चलने के नाते इसके बराबरी तक थोड़ा मोड़ा पहुँच सकते, लेकिन पूरा बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि लगातार चल रहा है। लगातार चलने के जब जम जाते तो ऐसा हो जाता कि दोनों मिलके बराबर हो, जीरो कर लेते। तो यहाँ तक आपको बात तो समझ में, आपको यहाँ तक आ ही गई होगी, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, जो लगातार फ्री वाले हैं, चल रहे हैं। अब हमको बात करना है उन्हीं का। ऐसा हो रहा है आपको यहाँ पे, ऐसा लग रहा है, भली बात है, जान लो आप कि आपको देखो, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे ना ऐसे, जब इलेक्ट्रॉन आपको लगेगा ऐसे चल रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे जैसे प्लस वाले की ओर बढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे प्लस वाले की ओर बढ़ रहे हैं, प्लस वाले की ओर, ये दूरी का मतलब अट्रैक्शन और बढ़ेगा। अट्रैक्शन जैसे जैसे आगे आते जाएंगे, प्लस वाले का अट्रैक्शन और बढ़ेगा, उसके नज़दीक आएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे जैसे दूरियां घट रही हैं इनके बीच की, प्लस और इनकी, तो दैट टाइम इलेक्ट्रॉन का वेग हर क्षण क्या हो रहा है, बदल रहा है। इलेक्ट्रॉन का वेग हर क्षण चेंज हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन का वेग हर क्षण चेंज होगा तो करंट भी क्या होगा, हर क्षण चेंज होगा। जब चेंज होगा हर क्षण, तो करंट कैसा हो जाएगा,
वेरिएबल हो जाएगा। और जब करंट वेरिएबल हो जाएगा तो पार्ट कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो जाएगा। और जब पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सारा कहानी फेल हो जाएगा। आपको बस लग रहा है, बस केवल आपको लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन वो बहुत तेज मूव कर रहे हैं। ये सबको थोड़ी लग रहा है, ये आपको भी लगेगा। अभी थोड़ी देर बाद बात करते हैं ना, अभी देखते हैं ना क्या हो रहा है। लेकिन इस चलेंगे तो कांस्टेंट से भाई। अब एक बात समझो जरा, जो फ्री वाले थे वो तो चल ही रहे हैं, जो फ्री वाले थे वो क्या हो रहे हैं, वो लगातार चल रहे हैं, उनके चलने में कोई परेशानी नहीं है। तो चलो समझते हैं आगे क्या कहता है ये। देखो, अच्छा बताओ, थर्मल एनर्जी के नाते जो तो फ्री हो तो मूव कर ही रहे हैं, थर्मल एनर्जी के नाते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन नहीं चलते, कुछ इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है। तो थर्मल, इनको मैं बाहर थोड़ा निकाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जिनको चलना अपना चल रहे हैं, और जो थर्मल एनर्जी के नाते इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बने हुए हैं, थर्मल एनर्जी के नाते वो अभी तो अपना जूम जाम कर रहे हैं, चलते ऐसे चल रहे हैं, वो भी तो चल रहे हैं ना भाई। तो अगर वो निकले हैं, वो भी किसी पार्ट से निकले हैं, जो वो इलेक्ट्रॉन जो अंदरवा चल रहे हैं इसके ना, जो अपना थर्मल एनर्जी के नाते चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जो उनके पास वो किसी एटम से निकले होंगे। पहली बात तो यही है, वो किसी एटम से निकले होंगे, और एटम का प्लस वाला पार्ट तो वही होगा जहाँ से वो निकले होंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन अंदर रहे होंगे, जिनसे निकले होंगे जिस एटम से, तो इससे जो जिस एटम से निकले होते इलेक्ट्रॉन ना, तो वहाँ पे केवल बचेगा यही वाला पोर्शन, प्लस वाला प्रोटॉन बस केवल बचेगा। यानी कि एटम था, पहले एटम था, उसके पास इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन निकल गया ड्यू टू थर्मल एनर्जी, तो यहाँ पे केवल ये बचा पॉजिट्रॉन। इसको हम बोलते हैं कर्नल। इसे क्या बोलते हैं, KERNEL। कर्नल लोग हैं यहाँ पे, कर्नल सारे हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन अंदर अपना काम कर रहा है। दूधू कहानी चल रही है, बैटरी तो अपना चला ही रहा जिनको चलाना है। और हमको लग रहा है कि बैटरी वाला इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चलेगा, हर क्षण तेज होता जाएगा, जैसे प्लस के नज़दीक आएगा वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तुरंत खींचेगा तेजी से, हर क्षण चेंज हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ड्यू टू दिस रीजन। देखो, जो कर्नल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे मान लो कर्नल है, यह वाला इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तेजी तो चलेगा तेजी से, सही है, लेकिन हर बार यहाँ से कर्नल से टकराएगा। यहाँ पे बहुत सारे कर्नल भी तो हैं, यहाँ पे बहुत सारे कर्नल, इलेक्ट्रॉन तेज होना चाह रहा है, लेकिन हर बार क्या हो जा रहा है, बेचारा परेशान हो जा रहा है, लड़ लड़के सारे कर्नल उसको रोक दे रहे हैं। और एट लास्ट ऐसा क्या देखने को मिलता है हमको कि इलेक्ट्रॉन एक नॉर्मल स्पीड से चल रहा है। तेज तो चलता जब कर्नल नहीं होते, लेकिन थर्मल एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन अपना अंदर मूव कर रहे हैं, उनका कर्नल बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम बचा हुआ, उसे कर्नल कहते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ, इसको लिख लो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम। यानी कि क्या, एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकला है तो वहाँ पे पॉजिट्रॉन बचा हुआ है, उसी को बोलते हैं कर्नल, ठीक है ना। हर बार उसे टकराएगा, तेज होना चाहा फिर टकरा गया, तेज होना चाहा फिर टकरा गया, तो दैट टाइम क्या हो रहा है, एट लास्ट हम क्या देख रहे हैं, एट लास्ट द इलेक्ट्रॉन। लेकिन शुरुआत में इन स्टार्टिंग हम ऐसा सोचते, ऐसा लग रहा है, इट सीम्स दैट electron, the velocity of electron is always increasing। हिंदी में क्या लिखोगे, ऐसा शुरुआत में लगता है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है ना वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट ड्यू टू कर्नल द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इज कोलिजन बाई कर्नल, ड्यू टू कर्नल द इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो लड़ रहा है तो हो गया, कोलिजन मतलब टकराना होता है, ऐसे लिख लो, बट ड्यू टू कर्नल द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज डिक्रीजिंग। कर्नल की वजह से, बार बार कर्नल के टकराने की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है ना वो डिक्रीज कर रहा है। और एट लास्ट हमको क्या मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ना वह कितनी हो रही है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। यही होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान यही होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अपवाह वेग। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मैंने क्या कहा, मैंने कंडक्टर लिया, मैंने उसको बैटरी से सप्लाई करा कि देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपना बढ़ रहा है, आगे की ओर चल रहा है, तो मैंने बोला कि अपवाह वेग पे पहुँचना है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो थर्मल एनर्जी के नाते जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल गए होते हैं, इसी में अपना नाचते उचते रहते हैं। नहीं, फ्री तो फ्री वाला चल रहा है, थर्मल के नाते इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुछ बचा रहता है हमेशा, वो थर्मल के नाते वो चलेगा वो, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला, वो बार बार यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पे उसका एक पार्ट बचेगा एटम वाला प्लस वाला, और प्लस वाले से बार बार क्या होंगे, टकराएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर चलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर चलना है, बार बार टकरा रहा है, बार बार टकरा रहा है। तो अब चूंकि यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम है, बहुत कम है ना, तो ऐसा बात नहीं है कि ये वाला इनको अट्रैक्ट ही कर लेगा, या इनको अट्रैक्ट, या मत सोचना कि इनको अट्रैक्ट कर लेगा, करना चाहेगा, फिर तुम भी चाहिए, करना चाहेगा, लेकिन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है ऊपर, ठीक है ना, करने नहीं देगा, बस टकराएगा बार बार, और बहुत धीरे धीरे एट लास्ट बहुत धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई हो तो इसको मिटाएं, आप नोट कर लो, यहाँ तक हिंदी में लिख लोगे इसको ना। चलो इसको मिटाऊँ थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा मिटाता हूँ तो आपको बताता हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकालो जरा, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बल लगेगा, कितना लगता है, QE, F बराबर क्या हो जाएगा, QE। और चूंकि विपरीत लग रहा है ना, यहाँ पे माइनस लगा दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर है, और ये हो जाएगा फोर्स बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई, एफ का मान हो गया माइनस ई। यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, इसलिए लगा है, अभी हमें सोचना कि ई माइनस वाला है ना, उसके लिए नहीं लगा है, ई कुछ भी उससे मतलब नहीं है हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर लगा, विपरीत लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसलिए यहाँ पे लगा है माइनस। अब मैं बोलूँ एक्सीलरेशन बताओ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कितना होगा, तो आप बोलोगे यह बराबर सर MA होता है, A बराबर F/m होता है, तो F/m हो जाएगा, F का मान माइनस E/m, यानी कि एक्सीलरेशन माइनस लगा है ना, मॉड में डाल दो प्लस हो जाएगा, केवल वैल्यू एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर से आप देखे रखे हो, बट इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है ना। कर्नल समझ में आना, कर्नल क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम। तो ये सब आपने अब सारी बातें समझ गई, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन देख लिया, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल देख लिया, सारा काम देख लिया। अब हम इसको मिटाने का मौका, तो चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं बच्चा। स्टूडेंट आगे चलते हैं तब। तो मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि अगर इसका पहला वाला लेक्चर नहीं देख के आए हो तो यहाँ से सारी बातें उड़ जाएंगी माइंड से, तो आप वहाँ से देख के आओ तो तबीयत थोड़ा खुश हो जाएगा पढ़ाई करने में। तो जानते हो मैं आपसे कहा ना, आपसे मैंने अभी भी शुरुआत मैंने बताया था, मिटा दिया, जगह चाहिए ना बताने के लिए। मैंने बताया था जो ये जमे वाले बेचारे जो जमे हुए थे वो तो अपना चल ही रहे हैं, वो तो लगातार चल ही रहे हैं, प्लस यहाँ जमा था हमारे यहाँ, तो लगातार चल ही रहे हैं। लेकिन जो अंदर वहाँ एक आध बचे हुए थे वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वही ला रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं, VD से लिखते हैं, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। चलो एक बात मैं करता हूँ, यहाँ पे कर्नल थर्नल है ही, आप कर्नल को ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, कर्नलों को जो भी हैं इनसे टकरा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जब ये चल रहा है ऐसे बैटरी की सप्लाई देने पर जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ये लोग अपना मूव कर रहे हैं, बात तो केवल यही लोग इनको चलने में परेशानी डाल रहे हैं ना, इनको चलने में, इलेक्ट्रॉन को चलने में इनको परेशानी हो रही है, यहाँ पे वैसे परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपने बड़े अच्छे से बात को समझा, जो शुरुआत में काम रहा तो हो रहा है, बस ये जो अंदर थर्मल एनर्जी के नाते जो इनके इलेक्ट्रॉन निकले उकले हैं वो तो अपना घूम ही घाम रहे हैं,
लेकिन इनके नाते इनको भी तो दिक्कत हो रही है, बार बार टकरा रहे हैं। तो यहीं पे हम आते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी समझने का प्रयास करो, थर्मल एनर्जी के नाते। चलो ठीक है, यहाँ पे मान लो कर्नल लोग हैं, बाहर निकाल दिया मैंने कर्नलों को। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आ रहा था अपना, इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इनसे टकराया, इनसे टकराव करा के बेचारा बचा तो कह रहा है कि इधर टकरा रहा है, इनसे टकराव करा के बचा तो इधर टकरा रहा है। नहीं, बार बार तो टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन, बार बार टकरा रहा है, बार बार टकरा रहा है, बार बार टकरा रहा है, बार बार। तो अगर देखो, अगर मैं पूछूं नेट वेलोसिटी क्या होगी, अगर मैं पूछूं नेट वेलोसिटी, नेट एवरेज सभी का लेकर के, चाहे सिंगल का किसी का, नेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो अभी अभी जान ही रहे हो, सबसे अपना थर्मल एनर्जी के नाते यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला चला, यहाँ से निकला चला टकराया, समझना बात को हमारे, थर्मल एनर्जी के नाते यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, थर्मल एनर्जी के नाते यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, घूम रहा है, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बोला आपसे कि जो ये तो चल ही रहे हैं भाई, ये तो चल ही रहे हैं, समझना बस बात को समझना, मैं बता रहा हूँ बस। अब जो ये लोग आ रहे हैं वो वाले आए, इनसे टकराए, सपोज करो यहीं पे कहीं इन्हें यहीं की बात हो रही है, यहाँ पे मैंने ला दिया, कोई आया टकराया इलेक्ट्रॉन, और जो इस कर्नलवा से निकले हैं ना वो अपना मूव करके इधर है भागेंगे, वो भी इधर ही जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ज़्यादा है ना, वो अब कर्नल से निकलने वाले भी इधर जाएंगे, टोटल सभी लोग अब इधर ही जाएंगे, पूरा कहने मतलब यही है, कोई बचेगा नहीं। लेकिन मैंने वही बोला, लास्ट टाइम वाला जो निकलेगा थर्मल एनर्जी के नाते जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका कर्नल तो बचा ही बचा रहेगा, उसका रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम बचा रहेगा, वो बचेगा तो इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से टकराया, इनसे टकराया ना, अब यहाँ से टकराया तो यहाँ गया बेचारा, इनसे टकराया, यहाँ गया 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 इनसे, फिर यहीं पे लगभग आया, लगभग आया, पूरा नहीं मानेंगे, स्टोरी है स्टोरी, यहीं आया। इट में भी पॉसिबल ऐसा होगा। तो नेट एवरेज वेलोसिटी अगर पूछी जाए तो देखो डिस्प्लेसमेंट ही छोटा सा है, इतना बेचारा चला, गांव भर घूमा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पाया, अब टाइम बहुत ज़्यादा लगा तो बहुत कम आएगा, नहीं, वेलोसिटी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अंततः इनको चलना तो इधर ही है, अंततः इनको चलना तो इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इधर ही चलेगा ना, अंततः इधर ही चलेगा वो तो, लेकिन इस वेग से चलेगा, टकरा उकरा के बेचारा मर मार के आया है, धीरे धीरे जा रहा है पैर और तोड़ ताड़ के अपना, बहुत लड़ा बेचारा, बहुत लड़ा। नहीं, और अगर मैं पूछूं नेट एवरेज वेलोसिटी बताओ और स्पीड बताओ तो वो होगा 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ए दूरी उरी लेके करोगे तब, दूरी बढ़ते समय तब उतना आएगा, लेकिन एवरेज जो स्पीड वेलोसिटी आएगा वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड आएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो दो कर्नल से टकरा रहा है। देखो अब यहाँ पे आप यहाँ पे समझना, अब परिभाषाएं बनने जा रही हैं। टू सक्सेसिव, ऐसे लिख लो, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच की दूरी को हम बोलते हैं लैम्डा, यानी कि फ्री पाथ, मुक्त पथ। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ टकराया, इनके बीच की जो दूरी है ना इसी को हम बोलते हैं लैम्डा। समझिए बात को हमारी ना, मतलब कि दो जो कर्नल हैं उनसे टकराने में जितनी दूरी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ टकराया, यह लैम्डा, यहाँ से यहाँ आया, टक्करों के बीच की दूरी, दो टक्करों के बीच की दूरी क्रमागत, क्रमागत सक्सेसिव माने क्रमागत होता है, दो क्रमागत लिख लो, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है ना, यहाँ से यहाँ इनको टकराने में जितना समय लगा उसे हम बोलते हैं टाउ, इसको कहते हैं श्रांति काल।
हिंदी में बोलते हैं श्रांति काल, अंग्रेजी में बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। आर यू एग्री? मैंने क्या बोला? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच की दूरी, दो यहाँ पे देखो दो कर्नल है, इलेक्ट्रॉन आया, इनसे टकरा के इनसे टकराया, तब इनके बीच की दूरी, इन कर्नलों के बीच की दूरी जैसे इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, ये होता है फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त पथ होता है, इसे कहते हैं। लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। और इनको मतलब कि इनके बीच टकराने में जो इलेक्ट्रॉन को समय लग रहा है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसे दिखाते हैं टाउ से, श्रांति काल। इतना दूर रिलैक्स कर लो बेटा फिर लड़ने वाले हो, पूरा मतलब यही है, इतना दूर तुम रिलैक्स कर लो इलेक्ट्रॉन भाई फिर लड़ने ही वाले हो, यही इसका मतलब होता है। तो श्रांति काल आपने देखा, रिलैक्सेशन टाइम जिसे बोलते हो, फ्री पाथ आपने देखा। यहाँ तक सारी बातें अब इनको तो आपको समझ में आना चाहिए, सब बात समझ ही पा रहे हो अच्छे तरीके से। तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं, देखते हैं अब वीडी का फार्मूला निकालते हैं, प्रयास करते हैं निकालने का, अब तो निकलेगा ही। इसको मिटाने का मौका दो, इसको याद कर लोगे ना। दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को फ्री पाथ बोलते हैं, और दो क्रमागत टक्करों के बीच जो लगा समय होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, वह उसका क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि श्रांति काल होता है। इसको मिटाते हैं तो स्टूडेंट अब देखते हैं फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छे से समझना, और समझने के लिए आपको पहला लेक्चर जरूर देखना पड़ेगा, नहीं देख के आओ तो जाके देख के आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको बताया गया है इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन E/m, ये सब वहाँ पे पढ़े हो मेरे भाई, वहाँ पे पढ़े हो। चलो अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि सभी फ्री इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हो आप, DRIFT, देखना थोड़ा ध्यान से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल का बात होता है। तो टोटल के लिए बात करोगे तो फलाने यहाँ से चले ढकाने, यहाँ से चले ढकाने, यहाँ से कोई यहाँ से निकल के टकरा वकरा, सब ऐसे चल रहे हैं। और अब क्या होगा? पहले हो जाएगा बच्चों V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस, टोटल है ना, डाट 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 Vn तक जाएगा, n लोग होंगे। तो पहले वाले का वेग, यानी कि पहले वाले का विस्थापन बटे पहले वाले का समय। चलो अब तुमको दिखाता हूँ। मान लो ये ऐसे है, इलेक्ट्रॉन शुरुआत में पहले यहाँ पे एटम था, चार यहाँ पे कंडक्टर था, यहाँ पे एटम था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, बेचारा निकला, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे होगे, बड़ा बनाते हैं बड़ा। यहाँ पे पहले एटम था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे कर्नल बचा। इलेक्ट्रॉन क्यों निकला? ड्यू टू थर्मल एनर्जी। अब यहाँ पे हम एक चीज़ यूज करेंगे, वह अब आपको बताएंगे। थर्मल एनर्जी में जो होता है वेलोसिटी ना, एवरेज वेलोसिटी, वह जीरो होती है। थर्मल एनर्जी में जो एवरेज वेलोसिटी होती है वह जीरो होती है। लेक्चर नंबर पहला देख के आओ। तो देखो जरा, अब ये इलेक्ट्रॉन निकला होगा, बेचारा टकराया हो, चला होगा, दुनिया भर का टकराया, तो इनका डिस्प्लेसमेंट पता चला कि इतना इनका डिस्प्लेसमेंट है। नहीं, टाइम जो भी लगाओ पहले वाले का हो गया। ऐसा दूसरा कौन हो, यहाँ से निकला होगा, वो भी से टकराव करा के बेचारा आया होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका इतना बचा। तीसरा कोई निकला होगा, ऐसे निकला होगा बेचारा, यहीं बाहर नहीं अंदर ही यहीं आया होगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट सबका बटे टाइम सबका, n लोग हैं तो एवरेज हमारा बन गया VD, यही तो एवरेज होता है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज भी यहाँ पे ऐसे लिख लो, बराबर एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे बात को हमारी ना? थोड़ा देखो, अभी शुरुआत हो रहा है, अभी आपको थोड़ा माइंड तो लगाना पड़ेगा। इसके बाद जब पढ़ लोगे, बेस जब खत्म, तो उसके बाद तो आंख मूंद के दौड़ाऊंगा। चलो अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट, सपोज कर लेते हैं, सपोज, चलो सपोज करवाते हैं आपको। थोड़ा इनको मिटाते हैं, मिटाने से क्या होगा, थोड़ा जगह हमको मिल जाएगा, समझ गए ना? मिटाने से हमको जगह मिल जाएगा। चलो आ जाओ। मैंने बोला यहाँ पे कर्नल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला होगा थर्मल एनर्जी के नाते, तो इसका वेग शुरुआत में रहा होगा U1 रहा होगा।
यू बन रहा होगा नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक बेचारा आया होगा, करना बात यहाँ होगा करेगा, पहले से कोनो निकाल के बैठा होगा, यहाँ से यहाँ तक बेचारा आया होगा, तो टकराया तो इसका वेग v1 हो गया, लास्ट में v1 हो गया। अरे भाई इसका वेग शुरुआत में थर्मल एनर्जी के नाते बहुत ज़्यादा था, लेकिन टकरा के बेचारा अपना वेग v1 कर लिया। टकराएगा तो वेग कुछ घटेगा बढ़ेगा ना, तो v1 हो गया। ये v1 हमारा कहाँ, यही तो ड्रिफ्ट है, यही तो ड्रिफ्ट है, टकराने के बाद चल रहा है, यही तो ड्रिफ्ट है, यही ड्रिफ्ट है। ये एवरेज वाले में आएगा, ये थर्मल के नाते चल रहा है, ये उसमें थर्मल वाले में आएगा। और टकरा के उधर फिर भागे बेचारा आराम से, तोड़ ताड़ की शरीयत भाग रहा है, तो इधर भागेगा आराम से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहता है, इधर ही भागेगा ना वो। चलो ठीक है, इसका मान लो यहाँ से यहाँ तक रिलैक्सेशन टाइम बोलते हो ना, दो टक्करों के बीच का जो समय होता है वो τ1 हो गया, λ1 दूरी हो गई इनके बीच की, फलाने हो गए कंप्लीट। यानी कि हमने पढ़ा v1 बराबर इनके एक्सीलरेशन, तो a मान लो भाई, v बराबर क्या होता है ऐसे u + at होता है, पहले वाले की बात मैं कर रहा हूँ। तो v1 बराबर u1 + a हो गया ना। शुरुआत में थर्मल एनर्जी हमने तो था ही था, भगा u1 वेग से जा रहा है, टकरा के यहाँ पे आया, इसका वेग लास्ट में v1 हो गया। यही वास्तव में ड्रिफ्ट है भाई, यही वास्तव में ड्रिफ्ट है, क्योंकि अब टकराने के बाद बेचारा अब आराम से बचा के भागेगा, अपना जाएगा, यही तो ड्रिफ्ट है। तो इसी प्रकार सबका होगा, कोनो दूसरा वाला होगा वो अभी उसका v2 मिलेगा, u2 + a τ2 मिलेगा, नहीं ऐसे सभी लोग मिलेंगे भाई। तो ये हो जाएगा जो vd होगा ना, टोटल का वही है, टोटल का निकल ही रहा है, सभी लोगों का, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, सब इसी वेग से चल रहे हैं, तो सबका औसत निकाला जा रहा है। तो ये कहोगे सर u1 + a τ1 पहला वाला प्लस u2 + a τ2 + ... un + a τn होल का अपान n। इनको हम ऐसे लिख देंगे vd बराबर u1 + u2 + u3 + ... un बाई n प्लस a τ1 सब में कॉमन है a + τ2 + τ3 + τ4 + ... τn होल का अपान n हो सकता है ऐसे। अब बच्चों यह क्या है, यह थर्मल एनर्जी के नाते एवरेज वेलोसिटी है, यह 0 होता है प्लस a τ1 + τ2 + τ3, यानी कि सब टाउ का बटे n, यानी कि टाउ एवरेज। और a का मान कितना है, वहाँ से -e/m गुणे टाउ एवरेज। ये निकला हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक अच्छा सा फार्मूला। मैंने क्या कहा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, सारे इलेक्ट्रॉन जिस वेग से उधर भाग रहे हैं वही होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वही होता है। और सारे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो टोटल एवरेज, सभी इलेक्ट्रॉनों के वेग का एवरेज, वही तो ड्रिफ्ट कहलाएगा। और एवरेज निकाला यहाँ से, फलाने निकले थर्मल एनर्जी से u1 वेग से टकराया, v1 हो गए, अब भाग रहे हैं v1 से अपना, ऐसे दूसरा तीसरा सब भाग रहे हैं, तो सबको लिखा बटे n करा, u1 u2 फला, ये तो 0 हो जाएगा। यह क्यों, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। यह बात किसकी है, ड्यू टू थर्मल, पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपसे बोला ना बच्चों, आपको कठिन नहीं लगना चाहिए, कठिन लगेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, बस 10-15 मिनट और, ठीक है ना। ये तो हो गया, प्रूव हो गया ना, इसको मिटाते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं आया होगा तब भी लिखना, देख लिया जाएगा। मिटाते हैं इनको। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं। तो आपने देख लिया ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, आपने वहाँ पे देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आपने प्रूव कर लिया अच्छे तरीके से, ठीक है ना। क्या देखा, e/m × टाउ एवरेज, यही देखा होगा, याद तो कर लो इसको। तो सारी बातें मैंने कहा ना आपसे, अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो, ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। हम तो यही कहेंगे, फार्मूले जो भी प्रूव हो रहे हैं आप उसको नोट करते चलो। अब चूँकि अभी मैं बहुत ही डीपली चल रहा हूँ, अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो तो ज़रूर बताना। चलो अभी मैं बताता हूँ मीन फ्री पाथ। अभी तो हम केवल फ्री पाथ की बात कर रहे थे ना,
मीन फ्री पाथ लैम्डा एम से बात इसे करते हैं, यानी कि सबका, पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, यानी कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 डॉट 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 लैम्डा एन होल का बाई एन। एवरेज की बात होती है मीन में, आपने मीन का नाम सुना होगा। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, नोट कर लो कॉपी में, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है सभी इलेक्ट्रॉनों की होती है, सभी इलेक्ट्रॉनों की होती है। तो हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन कितना हो गया, यही है पूरा टोटल सभी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ही हो गया, सभी का विस्थापन कितना हो गया, लैम्डा एम दूरी, और सभी का जो टाइम हो गया वो टाउ एवरेज हो गया। ये भी फार्मूला आप अपने माइंड में सेट कर लो, सेट हो जाएगा ना। और वास्तव में वी डी बराबर क्या पड़े अभी, माइनस ई बाई एम इंटू टाउ एवरेज, अभी ये पढ़ के आया हो। और एक अगला वाला भी मिल गया कि टोटल जो लैम्डा मीन होता है ना, फ्री मीन पाथ सभी के लिए, वो क्या हो गया, सबका जो होता है ए फ्री पाथ बटे एन, एन लोग तो एन हो गया। अब मैं बोलूँगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। बैटरी कनेक्ट करे थे, आपको याद था, तो वहाँ पे आप जानते हो V बराबर क्या होता है, माइनस ई इंटू डी एक्स होता है। मान लो बैटरी आपने ऐड करा था, तो आपने देखा था यहाँ से यहाँ का वोल्टेज V हो गया, इसकी लंबाई मान लो L है, ठीक है ना, कंडक्टर की लंबाई मान लो L है, तो ये हो जाएगा V बराबर माइनस ई इंटू एल, यहाँ तक हो जाएगा ना। E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे B वोल्टेज है, ध्यान देना, V बाई एल। माइनस हम यहाँ पे हटाने जा रहे हैं क्योंकि जो वोल्टेज, ये तो माइनस क्यों लगा है, वेक्टर क्वांटिटी के नाते लगा है, अब वोल्टेज हमारा लग गया तो स्केलर क्वांटिटी है, तो माइनस को छोड़ देते हैं। अब ये भी आप यहाँ से पढ़ के आए हो, VD बराबर नहीं छोड़ोगे तब भी हट जाएगा वो, अगर माइनस तुम्हारे पास रखना ही चाहते हो तो अभी कोई बात नहीं है, रखो। E का मान यहाँ से रखना पड़ेगा, E बराबर क्या हो जाएगा, V, देखो गुणा कर लो, VD इंटू एम बाई, माइनस का तो रहेगा ही, ई टाउ एवरेज, यही होगा, ई का मान रख लो, उसका माइनस इसका माइनस प्लस हो जाएगा मिल करके, ये हो जाएगा वी डी इंटू एम बटे, यहाँ लग गया, यहाँ हटा दो, ई टाउ एवरेज इंटू एल, ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। वी डी बराबर क्या हो जाएगा, वी ई, ऐसे वी ई अपान टाउ, देखना जरा, वी ई बाई एम एल इंटू टाउ एवरेज, थोड़ा देखना पड़ रहा है ना। देखो वी डी ऐसे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आप गुणा भाग कर सकते हो, वी डी बराबर क्या पा जाओगे, वोल्टेज इनके बीच का, कंडक्टर के बीच का, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये हो गया एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एल कंडक्टर लेंथ ऑफ कंडक्टर, 8 इंटू टाउ एवरेज। ये निकल गया आपका बच्चों फार्मूला इन द वीडी का फार्मूला, यानी कैसे भी हो सकते हो, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिर्फ बैटरी की वजह से ही तो आई थी, तो यहाँ पे क्या हो गया आपने देखा। तो इसको मिटाते हैं बच्चों, चलते, इसको भी नोट कर लो, आगे चलते हैं फिर, ठीक है ना, समझ बात आ गई ना, इसको अपने माइंड में सेट कर लो फार्मूला, आगे चलते हैं फिर। और एक बात इसी में और नोट कर लो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, नोट कर लो, अभी दिखाता हूं। और जो आई करंट है ना, वह जो फ्लो करती है वह हायर पोटेंशियल से लोअर, हायर से लोअर पोटेंशियल। देखो जरा, यहाँ पे पोटेंशियल V, यहाँ पे 0, जो करंट है हायर से लोअर की ओर जा रही है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, इधर से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर पर आ रहा है ना, यानी कि लोअर से हायर की ओर आ रहा है। ये हायर है, ये हायर वाला है, और ये लोअर है, और करंट क्या हो रही है, हायर से लोअर की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की ओर आता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं अपनी अगली टॉपिक पर। अगली टॉपिक हमारी होगी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी
एंड करंट। यानी कि अपवाह वेग और धारा में संबंध क्या होता है, हम यहाँ तक अब आ जाते हैं, इसको प्रूव करते हैं। देखते हैं फार्मूला, बहुत बढ़िया फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, हर साल एग्जाम में प्रूव करने को भी कहता है। तो कैसे करोगे, मान लो कि आपके पास एक बैटरी जोड़ा हुआ है, कंडक्टर है, बैटरी जोड़ा हुआ कंडक्टर है, ठीक है ना। बैटरी मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, बैटरी जोड़ा हुआ कंडक्टर है, क्योंकि हमको यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाकी ले लिया मैंने, बैटरी का प्लस वाला इधर है, इधर ऐसे चला जोड़ ही दिया। चलो इलेक्ट्रॉन अब किधर जाएगा, यानी कि ये मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि कोई परिच्छेद ले लिया, बहुत पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, रहा होगा, ठीक है ना। और मैंने कहा किसी समय dt के लिए कितना आवेश यहां से यहां पास करेगा, कितना चार्ज, ये मान लो पहला है दूसरा है, पहले वाले एरिया से दूसरे वाले एरिया में पास करेगा। यही हमारा क्वेश्चन है, यहीं से निकलेगा, यहीं से बन जाएगा सब कुछ। छोटे से समय में छोटा सा आवेश निकलेगा और क्या, डी क्यू निकलेगा, ठीक है ना। और इसका मान लो एरिया ए है, परिच्छेद का एरिया मान लो ए है, यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे इस वाले एरिया में, इस वाले वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही इसमें पास करेगा। बात समझो हमारी, ऐसी बात थोड़ी है कि यहीं पे बस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो सब जगह है। मैंने केवल माना है ना, dt समय में क्या होगा, यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन ये पास करेंगे, जो भी चार्ज होगा, मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, या जो भी चार्ज होगा dt समय में यही वाले चार्ज पास करेंगे, मान लो। चलो ये सब छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन तो लगातार चल ही रहा है। dt समय में यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बैठा होगा वही न जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा होगा वही न मूव करेगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं हमको वही चाहिए, क्योंकि एक वॉल्यूम है। मान लो यहाँ पे एक बात टेक, मतलब कि मान लो लेट पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चार्ज बराबर वैसे भी n मान लो, ठीक है ना। चार्ज बराबर जानते हो dq बराबर ne होगा, dt टाइम में छोटा सा dq जाएगा ना, तो dq यानी कि q बराबर ne हमने फार्मूला पढ़ा है। और कितना इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बस ये आपको बताना है, काम खत्म। n इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखे हो पर यूनिट वॉल्यूम में, चूंकि एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ का वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे मैंने इसी ले लिया था, यहाँ के इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, क्योंकि बैटरी सैटरी सब लगा हुआ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से चलेंगे, vd से। अब दूरी निकाल लेना, दूरी बराबर चाल गुणे समय, vd चाल हो गया, समय कितना हो गया, dt समय ले लिया, तो ये हो गया vd dt, दूरी हो गई, और एरिया हो गया वॉल्यूम बराबर क्या, ये दूरी गुणे एरिया, यानी कि vd dt गुणे ए बराबर कितना हो जाएगा, इतना ए मतलब कि इतना वॉल्यूम में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हो जाएगा n गुणे vd dt गुणे एरिया। एक के यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन, इतना वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यही होगी n vd dt, और ये हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा आपका E। बहुत ज़्यादा आ रहा है, नहीं कोई बात नहीं। अब यहाँ पे dq बाई यहाँ पे dt लाओगे तो क्या हो जाएगा, vd बचेगा, E बचेगा, n बचेगा, a बचेगा, vd e n a बचेगा, a dt इनका पोर्शन है, दूर मत करो। अब ये बताओ ये क्या है, यही तो I है। I बराबर होता है vd e n a, बोलने वाले बोलते हैं v ना,
वी ना, आई बराबर वी डी एन ए। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यही हमारा रिलेशन होता है, आई बराबर वी डी ई एन ए। मैंने क्या करा, मैंने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर में 2 क्रॉस सेक्शन एरिया काटा, मैंने डी टी समय लिया, डी टी समय में मान लिया कि एन डी टी समय मतलब डी टी समय में कितना चार्ज, मेरा सवाल यही था कि डी टी समय में कितना चार्ज पास करा, तो मैंने डी क्यू बराबर लिखा, मैंने फार्मूला पता था या नहीं था, तो एन, अब इसके बीच में इस एरिया में कितने लोग रहे होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, इसको निकालने के लिए हमने क्या करा, मान लिया कि एक यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, एक में एन, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, वी डी डी टी गुणे हो गया, इतने वॉल्यूम में कितना, एन गुणे इतना, तो हो गया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो गया, और ए इलेक्ट्रॉन तो है ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये गुणा हो गया, आई बराबर क्या हो गया, वी डी ई एन ए, जहाँ पे वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है जहां से गुजर रहा है। ये सारी बातें आपको अगर समझ में आ गई हैं तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, जानते हैं क्या। अच्छा, अभी आपने वीडी का फार्मूला प्रूव किया था, वीडी बराबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वीडी बराबर आपने फार्मूला क्या लिखा था अभी याद करके जरा बताओ तो, ईवी बाई एम एल गुणे टाउ एवरेज। अभी आपने प्रूव किया था ना, हमको उम्मीद है कि आपको याद भी होगा, आपने प्रूव किया है उसको। चलो उसको पकड़ के यहाँ ले आओ। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी के पे रखो, ई वी बाई एम एल, सब फार्मूले बन रहे हैं, बढ़िया से नोट करना। वी डी बराबर इंटू टाउ एवरेज गुणे ई एन ए, यही है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, मेरा ये v निकालना है v, तो v बराबर क्या हो जाएगा, i इंटू एम एल होल का अपान e टाउ एवरेज, ध्यान जरा दीजिएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं टाउ एवरेज एन ए आएगा, यही आएगा। v बराबर जो v है ना, i इंटू एम एल बाई ई का स्क्वायर टाउ एवरेज इंटू एन ए, इतना आएगा। यहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अभी कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, ये अभी क्या है, ये अभी आपको बच्चों दिख रहा है कांस्टेंट होगा, अभी नहीं बदलने वाला। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टाउ एवरेज क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, ये भी नहीं बदलने वाला है। कांस्टेंट एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ये भी कांस्टेंट। एरिया है, यह भी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, बचा आई, यानी कि वी किस पर हमारा डिपेंड करता है, आके हुआ आई पर। तो आपको अब से यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया, V प्रोपोर्शनल टू I, ये सब लोग कांस्टेंट हैं, सब लोग कांस्टेंट हो गए। क्या बचा हमारे पास, I नहीं कांस्टेंट है, वो तो बदल सकता है भाई, वो तो बदलेगा, क्यों बदलेगा, तो बदल सकता है ना। तो V प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे आपको मैं बच्चों एक बात बता दूँ कि जो टाउ है ना, टाउ, इसका मान घट बढ़ सकता है, ये है, हम हमेशा कांस्टेंट नहीं कर सकते। अब कहोगे सर ये टाउ का मान घट बढ़ क्यों सकता है, तो ऐसा इसलिए हो सकता है, यह मतलब कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो जल्दी जल्दी लड़ेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ये जल्दी जल्दी लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाला कंडीशन कब है कि इफ़ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको आप अपने माइंड में नोट कर लो, अपने नोट्स में नोट कर लो कि टाउ का मान तो घट बढ़ सकता है भाई, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो टाउ का मान तो घटना बढ़ना तय है, क्योंकि उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम यहीं पे अब इस वाले लेक्चर को क्लोज करेंगे, यहीं से हमको मिलेगा ओहम लॉ। अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा है तो यहीं से ओम लॉ की शुरुआत हुई थी, नहीं
तो अब आए हो अभी को आप ओम ला पे आए हो, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे छोड़ेंगे। एक बार थोड़ी चर्चा इसे फिर से कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बारे में मैंने क्या लिया था, एक आपके पास कंडक्टर लिया था, 2 क्रॉस सेक्शन एरिया काटे थे, मैंने पूछा कि dt टाइम में कितना चार्ज गुजरेगा, तो Q बराबर N से आपने फॉर्मूला लगा था। N का मान मैंने यह भी मान लिया था, पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है तो उतने वॉल्यूम में N गुणे उतना गुणा कर दिया, E आ गया, I का मान VDE आ गया, इसको फॉर्मूला नोट कर लो आप। और मैंने फिर से आगे लेके गया तो VD का मान रखा EV/ml इंटू टाउ एवरेज गुणे ENA। इतना सारा कहानी पाया तो ये सब लोग कांस्टेंट मिले, V प्रोपोर्शनल टू I मिला, ये हमको बताएगा ओम लॉ के बारे में। इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं स्टूडेंट। इस वाले में कोई न्यूमेरिकल नहीं बता पाया, उसके लिए क्षमा। न्यूमेरिकल का एक अगला वीडियो बनाना पड़ेगा आपके लिए। तो आप तब तक के लिए अगर समझ में वीडियो आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, थोड़ा सा माथापच्ची करना पड़ा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी सब अच्छा हुआ। तब तक के लिए आप हंसते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।